बाजार में आज की तारीख पर इन्वेस्टमेंट के लिए हजारों विकल्प मौजूद हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? कहां पैसे लगाने से आपके पैसे होंगे दोगुने? कैसे होंगे आपके सपने साकार? योर मनी में आज इसी मकसद के साथ मैं कविता थपलियाल एक बार फिर हाजिर हूं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर। और आज हमारे साथ शो पर है इंटरनेशनल मनी मैटर्स के डिप्टी CEO उदय धूत। उदय, आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। और हमारे पहले दर्शक राजस्थान के उदयपुर से राजेश पांडे जुड़ रहे हैं। नमस्कार राजेश जी, कुछ बताइए अपने बारे में। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग जी। हाँ मैडम। हाँ, अपनी टीवी की वॉल्यूम आप कम कर सकते हैं राजेश, ताकि आप हमसे बात कर सकें। टीवी तो मैडम एकदम बंद है क्योंकि अभी लाइट चली गई है। अच्छा, चलिए अपना सवाल पूछिए। हम मैडम पूछना चाहते थे इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए क्या प्रोसेस है? आपका पूछने का मतलब है इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए किस तरह से निवेश किया जा सकता है? हाँ, एक चीज। और दूसरा प्रश्न टर्म प्लान के लिए, मैं टर्म प्लान लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो विकल्प बताइए। ठीक है, आप टर्म प्लान लेना चाहते हैं। मुझे बताइए आपकी सालाना आय क्या है? सालाना मेरी 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख रुपए है। और आपकी उम्र क्या है राजेश जी? उम्र तो 40 के पास है, 40 ईयर्स है। 40 है। तो आपने जो अभी अपने निवेश की शुरुआत करनी है, जिसके लिए आपने हमें सवाल भेजा है, ये बताएं कि कोई खास गोल या कोई खास एम आपका है जिसके लिए आप ये निवेश शुरू करना चाहते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की सबसे पहली जो कड़ी होती है वो ये है कि आपको अपने गोल सेट करने होते हैं। किस उद्देश्य से आपको ये निवेश करना है, कितनी राशि कितने सालों में आपको चाहिए होगी, ये डिसाइड करना बेहद जरूरी है। जी जी। एक्चुअली मैडम क्या बताएं, सर शुरू में क्या इतनी जानकारी नहीं थी, सबने LIC में थोड़ा सा कर दिया था इन्वेस्टमेंट। LIC में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी थी? हाँ, उसकी किस्त जो है कुल मिला के 31,000 है अभी ईयरली। ठीक है। उसके बाद तो और वही जानकारी नहीं थी, फिर PLI के लिए कुछ लोगों ने बता दिया तो उसकी भी किस्त थोड़ा ज्यादा हो गई। 10 लाख का उसके लिए 48,000 करना पड़ता है ईयरली। ठीक है, मतलब कोई खास गोल नहीं है आपके जहन में? आप 40 साल के हैं तो मैं अज्यूम कर रही हूँ आप तो है मैडम, ऐसा नहीं। जैसे 2 बच्चियां हैं तो उनकी शादी के लिए चाहिए कुछ पैसे, और हाँ जी, रिटायरमेंट के लिए चाहिए पैसे। हाँ हाँ। तो कितने साल अपने आप को दे रहे हैं आप बच्चों की शादी के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए? कितने सालों के बाद कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? जैसे 10 साल बाद लगभग 20 लाख रुपए चाहिए कम से कम। ठीक है। और 20 साल बाद चूंकि रिटायरमेंट के पास पहुंच जाएंगे तो लगभग कम से कम 50 लाख तो चाहिए। बाकी इधर जैसे विभाग में पैसा जमा हो रहा है, वो CPF वगैरह क्या करता है, उसमें तो कट ही रहा, कुछ पैसे इकट्ठा हो गए हैं तो उसके माध्यम से कुछ मिलेगा। और इधर से अगर आ जाए 50 लाख। ठीक है, ठीक है राजेश जी, चलिए आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की यहाँ शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा कि आपने अपना सवाल हमें भेजा है और आपके ज़रिए हम कई दर्शकों को भी यहाँ पर निवेश की सही राह सुझा पाएंगे। तो उदय, राजेश जी बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टर हैं, जैसे कि इन्होंने अपना पूरा सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है अपनी। 40 साल के हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी सी देरी ज़रूर हो गई है, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के ज़रिए एक रास्ता है निवेश करने का और कुछ पूंजी जोड़ने का, तो उन्होंने बिल्कुल शायद यहाँ पे डिले नहीं किया है। हालांकि इनके जो गोल्स हैं वो मुझे लगता है कि कह तो रहे हैं कि 10 साल के बाद और 20 साल के बाद इन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल से शायद इन्हें निवेश की राशि बहुत ज्यादा अभी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। देखिए कविता, दो सवाल जो राजेश जी ने हमने पूछे। एक पहले उन्होंने पूछा कि भाई अगर वो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहें तो मेरे ख्याल से हर ही कंपनी टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो आप अपने एजेंट से बात करें और आपका जो भी वहाँ एजेंट, एडवाइज़र या प्लानर हो, और टर्म इंश्योरेंस अपने लिए लें। अगर आपकी सालाना जो भी इनकम है उसका कम से कम 15 से 20 टाइम तक की आपको इंश्योरेंस मिल सकती है, तो लगभग आप समझ लीजिए 75 लाख से 1 करोड़ तक की इंश्योरेंस ले सकते हैं। आपने कहा आपकी 2 बच्चियां हैं, तो उन सबको सोचते हुए मैं रेकमेंड करूंगा कि कम से कम 50 से 75 लाख की इंश्योरेंस आप टर्म इंश्योरेंस लें। फिर बात आई आपकी इन्वेस्टमेंट्स की। अभी कि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये पहली बार है कि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट या निवेश कर रहे हैं,
तो कई चीज़ें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक तो अगर जब भी हम इक्विटी में निवेश करें, ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये छोटी दौरान के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत बार क्या होता है, जैसे कि अभी 6 महीने में हुआ है, मार्केट काफ़ी बढ़ गया है, तो बहुत लोग अभी इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं। अगर आप भी उसी सोच से आए हैं तो मैं आपको अभी वार्निंग देना चाहता हूं कि इक्विटी छोटे निवेश के लिए नहीं है, लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब इक्विटी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। हमने कुछ डेटा रखा है, बट मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं कि अगर समझ लीजिए मैंने जो भी पिछले 20 सालों का डेटा देखा है, 20-25 सालों का, अगर कोई 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है इक्विटी में, तो उनका जो रिटर्न है वो मतलब 50% से -5% तक का रिटर्न जा सकता है। तो 3 साल तो जैसे मैं समझूंगा कि मिनिमम आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन मान के चलिए। अगर 5 से 10 साल के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तब रेगुलरली आप एक मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटीज़ में, और तब आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, रिटर्न जो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। और दूसरी बात है, इक्विटी से जो भी पैसा बनता है 12 महीने के बाद में वो सब आपको टैक्स फ्री होता है, तो वो भी आपको एक एडवांटेज रहेगा। अब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो हम खुद ही शेयर बाज़ार में जाके शेयर्स खरीद सकते हैं, बट कोई भी नया इन्वेस्टर जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, जिसे इतनी आइडिया नहीं है, जिसके पास में समय नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड की रूट से जाना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसा निवेश करते हैं। चाहे आपके पास में 1000 रुपये मंथली हो, चाहे 5000 हो, चाहे 50000 हो, आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो मिल जाता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम निवेशक हैं, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप लार्ज कैप फंड, जो कि थोड़े सेफ कैटेगरी फंड्स हैं इक्विटी के, उसी में निवेश करें, जैसे कि ICICI फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड या फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप इक्विटी फंड, उनमें निवेश करें। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मेरे एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ या PPF AS लॉन्ग टर्म वैल्यू फंड की तरफ देख सकते हैं। मैं एक चीज़ से आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये चीज़ मत करिए, कोई भी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। हो सकता है कि अभी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को देख के कह रहे होंगे बहुत अच्छे रिटर्न है। आप फर्स्ट टाइम निवेश कर रहे हैं, इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में रहें, सेक्टोरल फंड में निवेश ना करें। और बाकी बात रही अकाउंट्स वगैरह खोलने की, आपको कोई भी तरह की अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है एक म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। आपको सिर्फ अपनी KYC करवानी होती है, जिसमें आपकी पैन कार्ड, आपके एड्रेस प्रूफ और बैंक डिटेल्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट एज सच आपको कोई कंपलसरी नहीं है, आप बिना डीमैट अकाउंट के भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। उदय, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी इनके इन्वेस्टमेंट या इनके पोर्टफोलियो पे फोकस करना चाहूँ, जो फंड्स आपने इन्हें सजेस्ट किए हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जैसे कि इनके गोल्स हैं 20 साल के बाद इन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए 50 लाख रुपए, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इनको रिवर्क करना चाहिए थोड़े से अपने गोल पर। देखिए, ऐसा है कि गोल्स की डेटा एज सच अभी हमारे पास थी नहीं, बट जो भी अगर 20 लाख का इनका गोल है, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ PF के भी इनके इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हैं जो जमा हो रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मेरे ख्याल से एक जो 50 लाख का जो फिगर है, 20 लाख का जो भी फिगर है, वो मेरे ख्याल से एक रिवर्क जरूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मैं उन्हें कहूँगा कि एक लमसम की जगह इस हिसाब से चलें कि भैया अगर आज ही वो रिटायर होना चाहते हैं तो उन्हें क्या लगता है, उन्हें महीने के महीने कितने पैसे चाहिएंगे, 20,000 रुपये चाहिएंगे या 50,000 रुपये चाहिएंगे या 30,000 रुपये चाहिएंगे। समझ लीजिए अगर 25,000 वो कहते हैं तो आज की वैल्यू उसकी 3 लाख रुपए हो गई। तो अगर आज उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए है तो आज से 20 साल बाद जब वो रिटायर होंगे तो कम से कम उन्हें 10 से 11 लाख और 15 लाख के बीच में इन्हें आज की जो वैल्यू है उसका अगर इन्फ्लेटेड अमाउंट लें तो 10 से 15 लाख रुपए तो उन्हें मंथली उनका खर्चा हो जाएगा। अगर हम 25,000 रुपये मान के चलें तो मेरे ख्याल से जो रकम है वो 20 लाख से काफ़ी ज़्यादा होगी या 50 लाख से काफ़ी ज़्यादा होगी, जो उन्हें इकट्ठा करनी होगी आने वाले 20 सालों में अपने रिटायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, जो भी गोल्स हैं उनके। बिल्कुल। राजेश जी, अगर आप हमारे साथ यहाँ फोन लाइन पे है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कितने की SIP हर महीने कर सकते हैं? जो आप निवेश की बात कर रहे हैं हर महीने, वो आप कितने का कर सकते हैं? मैडम, मैं लाइन पे 5,000 तो मैं कर सकता हूँ। और गुड इवनिंग सर से थोड़ा बात करना है। हाँ जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ सर थोड़ा देहात क्षेत्र है। हेलो। हाँ जी सर, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ क्या विकल्प नहीं है, जैसे फंड मैनेजर इस तरह के लोग मिल नहीं पाते। आपको कहने का मतलब है कि आपको ब्रोकर नहीं मिल पाते हैं?
ब्रोकर यहाँ नहीं है, तो एजेंट्स इसके लिए नहीं सर क्या करें? आप चाहें तो डायरेक्ट प्लान्स भी खरीद सकते हैं यहाँ म्यूचुअल फंड्स के, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी समझ होना बहुत जरूरी होगा उदय। सीधे सीधे हम डायरेक्ट प्लान्स में निवेश नहीं कर सकते, तो यहाँ पर राजेश जी को अब क्या करना चाहिए? देखिए राजेश जी, ऐसा आप कर सकते हैं, या फिर अगर वहाँ पे अगर बैंक्स हैं और बैंक्स में अगर कुछ एडवाइज़र्स हैं, अगर आप कह रहे हो कि वहाँ बिल्कुल भी एडवाइज़र नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप सिटी में किसी एडवाइज़र को अगर फ़ोन कर सकते हैं, सामने जो भी शहर है, और वहाँ, क्योंकि ऐसा है नहीं कि आपको एडवाइज़र से हर दिन कुछ मिलने की बात होती है। साल में आप एक बार भी अपने एडवाइज़र के साथ बैठोगे तो, और अगर आपका उस पर भरोसा है, तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन या हर महीने मिलना है किसी से ज़रूरी है। तो जो एडवाइज़र की बात है, देखिए आपके जो भी रिश्तेदार में या फिर कहीं पे भी अगर कोई भरोसे का आदमी है जो किसी और के साथ काम कर रहा है और जो एक अच्छा एडवाइज़र है, आप उनसे बात करिए। एक बार आप फ़ोन पे बात करेंगे, एक बार मिलेंगे, तो उसके बाद भी आपकी रिलेशनशिप जो है वो शुरू हो सकती है। ये मेरी समझ है। बाकी आप जो कंफर्टेबल आपको लगता है उस हिसाब से काम करें। उसके अलावा बैंक्स भी आजकल म्यूचुअल फंड बेचती हैं, तो आप बैंक में भी जाके जो हमने आपको लिस्ट दी है उनमें से फंड उनको पूछें, अगर उनके पास में वो फंड्स हैं तो आप उनमें निवेश कर सकते हैं। जी उदय, यहाँ पर समय कम है, लेकिन जैसे कि राजेश जी ने कहा कि वो 5,000 रुपये महीना निवेश कर सकते हैं। अगर हम इस निवेश राशि को ध्यान में रखें और इनके गोल्स को ध्यान में रखें, तो कितना समय लग जाएगा गोल्स को अचीव होने में? देखिए, अगर 5,000 रुपये महीने का डाल रहे हैं तो मेरे ख्याल से 20 साल में कुछ लगभग 55 से 60 लाख तक की रकम इनकी इकट्ठा होगी। और बाकी इन्हें देखना है कि इनके क्या गोल्स हैं, अकॉर्डिंगली फिर उनकी सेविंग्स इनको इंक्रीज या डिक्रीज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे राजेश जी, बिना समय बिताए वेस्ट किए आपको अपना निवेश यहाँ पे शुरू कर देना चाहिए। और उससे पहले, जैसे कि आपने सोच रखा है कि आपको अपने टर्म प्लान लेना है, तो जल्द से जल्द अपने लिए 75 लाख या 1 करोड़ तक का टर्म प्लान आप ले लें। इसी के साथ अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे रिटायरमेंट के लिए कैसे जोड़े पैसे। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हर सवाल पर सटीक सलाह। मेरे साथ बने हुए हैं उदय धूत। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पर उमेश है हमारे साथ फोन लाइन पर पुणे से। नमस्कार उमेश, अपना सवाल पूछिए। उससे पहले बताएं आप क्या करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट अब तक आपने कहाँ कहाँ की हुई है? गुड इवनिंग मैडम। मैं IT में जॉब करता हूँ और मेरी एज 28 ईयर्स है और मैं मेरे रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं अभी HDFC टॉप 200 में निवेश कर रहा हूँ 1000 रुपीज, और वो 1 साल से कर रहा हूँ। और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में ₹1000 लास्ट 3 ईयर से कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं और 2 म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहता हूँ, और जो कि है ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड, उसमें मैं 2000 निवेश करना चाहता हूँ। और एक्सेस मिड कैप फंड है, डायरेक्ट प्लान है, उसमें मैं 2000 निवेश करना चाहता हूँ। तो ये, और मुझे आफ्टर 20 इयर्स को 2 करोड़ का कॉर्पस एक्यूमुलेट करना है। तो क्या मेरी इन्वेस्टमेंट सही रहेगी और आप कोई प्लान सजेस्ट करेंगे? तो बिल्कुल। उमेश, मुझे बताइए कि आपने ये जो फंड सिलेक्शन किया है, या किसी के साथ किसी से सलाह लेके आपने ये फंड्स चुने हैं, या आपने अपनी पर्सनल रिसर्च से ये सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं? ये मैंने मेरे सेल्फ स्टडी से किया। आपने सेल्फ रिसर्च करके ये सारे फंड्स चुने हैं। मुझे बताइए कि आपके ऊपर फाइनेंशियली कोई डिपेंडेंट है घर में? नहीं, फिलहाल तो मैं अनमैरिड हूँ और मेरे पेरेंट्स भी मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। उदय, जैसे कि यहाँ पर उमेश ने बताया कि इन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए। 20 साल के बाद ये रिटायर होने की सोच रहे हैं और उसके हिसाब से इन्हें लगता है कि 2 करोड़ रुपए इनके लिए इनफ होंगे। 28 साल के हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। इन्होंने सबसे पहला जो गोल अपने लिए सेट किया है वो है रिटायरमेंट का। हालांकि अभी तो सिर्फ 28 साल के हैं, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अभी तक सिंगल हैं, शादी करेंगे, बच्चे भी होंगे, तमाम गोल्स अब आगे चल के बनेंगे लाइफ में, लेकिन पहला गोल रिटायरमेंट का सेट किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छी बात है कि अभी से ये आगे की सोच रहे हैं। और जैसे कि कहा, इन्होंने अभी रेगुलरली SIP इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खुद ही ने इन्होंने रिसर्च करके कुछ अच्छे फंड्स भी सिलेक्ट किए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है ये कर रहे हैं। कुछ 2-3 चीज़ें जो मैं सोचूंगा कि इन्हें ये
अपने व्यू में डाल सकते हैं कि हो सकता है आज इनके पास में कोई भी तरह के डिपेंडेंट्स नहीं हो या और भी कोई भी तरह के शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं हो। ये जो सारे पैसे इनकी सेविंग्स है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये कुछ सेविंग और भी कहीं डाल रहे हैं और सारे पैसे बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, हो सकता है 5 साल में भी आपका कोई गोल आ जाए, 10 साल में भी आपका कोई गोल आ जाए, चाहे गाड़ी खरीदना हुआ, चाहे घर खरीदना हुआ, चाहे बच्चों को लेके या शादी को लेके। तो ज़रूरी है कि कुछ सेविंग्स हमारी ऐसी भी होनी चाहिए जो हमें शॉर्ट टर्म में या जब भी हमारे कोई गोल्स आए उसके लिए रिक्वायरमेंट हो। तो थोड़ा उसके बारे में भी सोचें और सारा पैसा उसी हिसाब से रिटायरमेंट के लिए नहीं लगाएं। बट बहुत अच्छी बात है, इन्होंने रिटायरमेंट के लिए सोचा। लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये का ये मंथली निवेश करना चाहते हैं। अभी ये HDFC टॉप 200 और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक लार्ज कैप फंड है, एक मल्टी कैप फंड है, दोनों अच्छे फंड हैं और ये अब कुछ पैसा इंक्रीज़ भी करना चाहते हैं। इन्होंने ICICI फोकस ब्लू चिप और एक्सिस मिड कैप फंड्स के बारे में पूछा है हमें। मेरे ख्याल से इनके एग्जिस्टिंग फंड्स भी अच्छे हैं, अगर छोटा अमाउंट ऐड करना चाहते हैं तो उन्हीं में ऐड कर दें। मिड कैप साइड में मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की तरफ देखें, और अगर वो मिड कैप नहीं लेना चाहते, कोई मल्टी कैप फंड लेना चाहते हैं, तो मैं PPFAS लॉन्ग टर्म वैल्यू फंड उन्हें सजेस्ट करूंगा। उसमें थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उन्हें मिल जाता है, तो इन फंड्स की तरफ वो देख सकते हैं। बाकी बात जो रही, इन्हें जो 2 करोड़ का जो इनका गोल है, अगर ये लगभग 7,000 रुपये पर महीने आने वाले 20 साल में लगाते हैं तो मैं समझता हूँ अगर समझ लीजिए 12% रिटर्न इनके बनते हैं तो इनका कॉर्पस जो है 70 से 80 लाख तक का ही खड़ा होगा आने वाले 20 साल में। और अगर इनका टर्म फिक्स है कि इन्हें 20 साल में ही वो गोल अचीव करना है, तो इनकी सेविंग्स जो है 7,000 से 20,000 रुपये तक जानी पड़ेगी, जो मुझे लगता नहीं है कि अभी पॉसिबल है। तो दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं, अभी 28 साल के ही हैं, मैं समझता हूँ कि अगर समझ लीजिए आने वाले 30-32 साल तक अगर रेगुलरली सेविंग करते हैं तो इनका 2 करोड़ का कॉर्पस जो है वो आराम से पूरा हो जाएगा। 7,000 रुपये मंथली सेविंग्स के साथ में लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपये इनके 32 साल में जमा हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर उमेश आपको करना ये है कि फिलहाल आप जितना निवेश बढ़ाना चाहते हैं उसे बढ़ाइए। 7,000 रुपये अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप बहुत ही मतलब इन लाइन टू योर गोल्स में ही आप अपना गोल यहाँ पर अचीव कर लेंगे। लेकिन आपको करना ये है कि आपको अपना निवेश बढ़ाना होगा जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी। और कोई सवाल है आपका? या मैडम, एक्चुअली मैं एवरी ईयर 10% इंक्रीज करूंगा इसमें। अच्छा। आफ्टर 20 ईयर्स मेरा जो कॉर्पस है वो कंप्लीट हो। ठीक है। मैंने अदर जो होम है वो मैंने ऑलरेडी ले चुका है, तो उसका अलग से है मेरे को। हाँ। तो उसके लिए मैंने वो अलग सा बोले, तो ये मेरा एक्चुअली ओनली रिटायरमेंट के लिए था, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ ठीक है, तो फिर जैसे कि आपको बता दिया है उदय ने, यहाँ पर 2 फंड्स के नाम आपको सजेस्ट किए हैं। आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और बस आपको जैसे कि आपने खुद भी डिसाइड किया हुआ है कि अपने निवेश को आप 10% से बढ़ाएंगे, तो आप वैसे करते रहिए और आपका गोल जल्द से जल्द अचीव हो जाएगा। और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्रिटिकल इलनेस कवर का क्या है महत्व। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बैक। हमारे जीवन में कई तरह के लक्ष्य और जिम्मेदारियां होती हैं और सही फाइनेंशियल प्लानिंग से आप अपने सभी सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। हमारे अगले दर्शक के भी कई ऐसे लक्ष्य हैं। लेते हैं पुणे से प्रवीण का सवाल। नमस्कार प्रवीण, अपना सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा मंथली इनकम 50,000 है। अब तक जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसका मेरा PPF में 2,300 रुपीज पर मंथ जा रहा है। RD 4,000 का है और FD 50,000 कर रहा हूँ पर ईयर के लिए। ठीक है। और मैंने इंश्योरेंस हो तो मैंने 50 लाख का कवर ले रखा है लाइफ लाइफ के तरफ से, और उसके ऊपर एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी है। और मेरे जो गोल है आफ्टर 3 ईयर मैं 10 लाख रुपीज चाहता हूँ, जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा मेरे होम का। ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़, बाद में 4 व्हीलर और चाइल्ड एजुकेशन के लिए। चाइल्ड एजुकेशन के लिए 20 लाख और 4 व्हीलर के लिए 12 लाख।
और मेरा एक सवाल ये है कि मैंने जो इंश्योरेंस लिया है मैक्स लाइफ की तरफ से, वो सही मेरा डिसीजन है या गलत? चलिए चलिए, तो यहाँ पर प्रवीण की फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। उदय, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से दोनों पर ही हमें प्रवीण को राय देनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम इनकी इंश्योरेंस से शुरुआत करेंगे। इनका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो आपको कितना सही लगता है? देखिए, इन्होंने एक टर्म पॉलिसी ले रखा है कि जो कि मेरे ख्याल से, जैसे हम कहते आए हैं हर दर्शक को, बहुत ही इंश्योरेंस में बेस्ट प्रोडक्ट वही है। अभी लगभग 50 लाख की इन्होंने टर्म ले रखी है। इनकी सालाना इनकम कुछ 3 लाख इन्हें बताई थी, 3-3.5 लाख रुपए। तो अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो लगभग 75-1 लाख तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो कि हम रेकमेंड करते हैं यंग लोगों को कि वो थोड़ा ज़्यादा कवर शुरुआत में ले ले, क्योंकि उसमें आपको कवर सस्ता भी मिलता है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, तो आसानी से आपको कवर मिल जाता है। तो अभी जितना आप इंक्रीज़ कर सकते हैं उतना इंक्रीज़ करें, क्योंकि आने वाले समय में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो उन्हें रेकमेंड करूँगा कि 20-25 लाख तक का इंश्योरेंस और अपना टर्म इंश्योरेंस वो बढ़ा ले, जो उनको मिल सकती है। उसके अलावा मेरे ख्याल से जो एक इंश्योरेंस इनके पास नहीं है उसके बारे में देख सकते हैं, वो है क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस। दोनों के बारे में साथ ही में बात करते हैं। अभी हेल्थ इंश्योरेंस इनके पास में सिर्फ 1 लाख की पॉलिसी है, वो भी इनकी कंपनी से इन्हें मिली हुई है। तो इन्हें सजेस्ट करूँगा, एक तो 1 लाख बहुत ही कम रकम है, तो कम से कम 3 लाख तक की एक पॉलिसी अपनी खुद की बनाएं और हमेशा उसे चालू रखें, ताकि कल को वो काम में हो या ना हो, एक पॉलिसी हमेशा उनकी खुद की रहेगी। और अगर कल को कोई भी कारण से वो काम छोड़ दें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कोई भी कारण से उनके पास में कभी जॉब नहीं है, तो क्या एक आप उस समय आपके पास में कवर होगा। क्रिटिकल इलनेस जो है वो कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस को कवर करता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में अगर हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हमें वो हमारे हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है वो मिलता है, बट आजकल बहुत सारी बीमारियां जो हैं, कैंसर हुई या हार्ट की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और उस कारण से क्या होता है, जब ऐसी कोई बीमारी होती है तो आदमी क्या है 6 से 12 महीने काम से बाहर हो जाता है। बिल्कुल उदय। तो उस समय में आपके पास में कोई भी तरह की कमाई नहीं होती है। तो अगर आप क्रिटिकल इलनेस जैसी पॉलिसी ले लें, वो आपका उसको सपोर्ट करती है। तो आप 5 से 10 लाख तक का मैं इन्हें रेकमेंड करूँगा। 5-1 लाख तक का ये मेरे ख्याल से एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ले सकती हैं, जो 12 से 15 महीने की इनकी इनकम कवर करेगी। इंश्योरेंस में अगर ये इतना करें तो मेरे ख्याल से इनके लिए बस है। बाकी रही इनकी इन्वेस्टमेंट्स की बात, तो इन्होंने हमें अपने रेगुलर सेविंग्स के बारे में बताया, इन्होंने ये नहीं बताया अभी तक इन्होंने कितनी पूंजी जमा कर ली है। तो हमने जो इनके गोल्स देखे हैं, जो कि 10 लाख इनके घर के लिए चाहिए और फिर रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए, बच्चे के लिए 20 लाख रुपए, और बिल्कुल यहाँ पे समय कम है, लेकिन उदय जैसे कि इन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमें दिया है, मुझे लगता है कि इन्हें अपने गोल्स रीअलाइन करने की जरूरत है। समय कम है, आप जल्दी से इन्हें क्या सलाह देंगे? तो अभी इन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि जो इनके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उन पे फोकस करें। इन्हें सेविंग्स इंक्रीज करने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म गोल्स जो कि 2 या 3 साल में जो इनका घर का है, तो उसके लिए रेकमेंड करूंगा कि 70-75% डेट में अभी पैसा डालें, 20-25% इक्विटी में डालें। और जैसे कि ये शॉर्ट टर्म गोल्स कंप्लीट हो जाएं, फिर वो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट और जो बाकी लंबे दौरान के गोल हैं उस पर फोकस कर सकते हैं। सेविंग्स इंक्रीज करना काफ़ी ज़रूरी है इनके लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको अपना निवेश जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आपको योर मनी से अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ उदय बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।